नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी संतान उन्नति करे और जीवन में सफल हो। आज हम आपको बताएंगे कि अपनी संतान की सफलता के लिए माता पिता को कौन से उपाय करना चाहिए ताकि संतान की उन्नति हो, सफलता मिले। हम आज आपको बता रहे हैं कि माता पिता अगर अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए उपाय करें तो उससे उनके बच्चों को सफलता मिल सकती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि माता पिता के प्रयासों से बच्चों को कैसे लाभ हो सकता है। देखिए, माता पिता के ग्रहों से बच्चों का सीधा संबंध होता है। माता पिता के पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व पुण्य इस जन्म में संतान के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए माता पिता की पूजा उपासना से और माता पिता की प्रार्थना से माता पिता के कर्म तो सुधरते ही हैं, संतान के जीवन में उसको सफलता भी मिलती है। कुंडली के जिस भाव से आपका पूर्व पुण्य देखा जाता है, उसी भाव से आपके संतान का भी विचार किया जाता है। तो इस जीवन में आप अपनी संतान से दुख पाएंगे या सुख पाएंगे, ये आपके जीवन के पूर्व पुण्य या पूर्व पाप पर निर्भर करता है। अब उन माता पिता की बात करते हैं जिनके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 6वीं में हैं, 5वीं में हैं, 12वीं में हैं, कॉलेज में हैं। अगर आपका बेटा या बेटी यानी आपकी संतान अभी पढ़ाई कर रही हो तो वो पढ़ाई में उन्नति कैसे करे, ये आपको बताते हैं। माता या पिता में से कोई एक बच्चे के लिए रोज सवेरे एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। बच्चे को सप्ताह में एक दिन किसी धर्म स्थान पर मंदिर में ले जाएं। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो सप्ताह में एक दिन खुद से मंदिर जाए और बच्चे को फास्ट फूड से और बाहर के भोजन से दूर रखिएगा। जो बच्चे ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं या बाजार का भोजन ज्यादा करते हैं, ऐसे बच्चों का राहु एक्टिव हो जाता है और उनके पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आती है। तो माता पिता अपने बच्चे के लिए पूजा प्रार्थना तो करेंगे ही, बच्चे का फास्ट फूड और बाहर का खाना कम करवाएंगे। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और सावन में भाग्य बढ़ाने के लिए एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अगर आपका बेटा या बेटी यानी आपकी संतान प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही हो, यानी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, गवर्नमेंट जॉब की, सिविल सर्विस की, आर्मी की, अगर आपका बच्चा प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा हो
तो उसमें सफलता दिलाने के लिए माता पिता क्या करेंगे? माता पिता में से कोई भी एक व्यक्ति सूर्य को जल अर्पित करें नित्य प्रातः, और कोशिश करें कि आपका बच्चा भी रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाए। बच्चे के हाथ से हर शनिवार को अनाज का यानी अन्न का दान करवाएं, और माता पिता में से कोई भी अपने बच्चे के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और प्रार्थना करें कि मेरे संतान को सफलता मिले और मेरे मंत्र जप करने का फल मेरी संतान को प्राप्त हो। अब अगर आपका बच्चा पढ़ाई पूरी कर चुका है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए प्रयास कर रहा है, काम कर रहा है, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को करियर में सफलता मिले, तो क्या करेंगे? बच्चे के लिए माता पिता में से कोई भी शनि देव की नियमित रूप से पूजा करेगा। रोज सुबह और शाम माता पिता में से कोई भी 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, और अपने बच्चे के नाम से हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि बच्चे को करियर में सफलता मिले। और शनिवार को दीपक जलाने के बाद किसी पशु को, गाय, भैंस, कुत्ता, कोई भी पशु हो, उसको रोटी खिलाइएगा। अगर अपने बच्चे के कल्याण के लिए माता पिता रोज सुबह शाम शनि का मंत्र पढ़ेंगे और शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएंगे, तो इसके परिणाम और प्रभाव बेहतर होंगे। सबसे बड़ी माता पिता की जो चिंता आज के समय में आती है, वो है उनकी बेटी या बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके बेटे या बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे? बच्चे के नाम से रोज सवेरे भगवान विष्णु को माता पिता में से कोई भी पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा या मोबाइल पर लगाकर सुन लीजिएगा। और घर में मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अगर माता पिता में से कोई भी अपने संतान के शीघ्र विवाह के लिए लगातार 3 महीने तक उपाय करे, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बेटे या बेटी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और उनके स्वास्थ्य को लेकर के माता पिता की चिंताएं बनी रहती हैं। तो अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, तो क्या उपाय करेंगे? माता या पिता में से कोई भी बच्चे के नाम से शिव जी को रोज सवेरे जल अर्पित करेंगे। बच्चे के लिए रोज सवेरे
एक विशेष मंत्र का 108 बार जप करेंगे। अगर पुत्र है तो मंत्र पढ़ेंगे ओम जूम सह माम पुत्र पालय पालय। और अगर पुत्री है तो मंत्र पढ़ेंगे ओम जूम सह माम पुत्री पालय पालय। बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाकर सप्ताह में एक दिन, बेहतर होगा बुधवार को, गाय को हरा चारा खिलाइएगा। अगर ये उपाय माता या पिता में से कोई एक अपने बेटे या बेटी के लिए निरंतर करें तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, कोई भी माँ बाप हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनके संतान की उन्नति हो, उनके संतान की तरक्की हो। अगर आप माता हैं या पिता हैं, अपने संतान की उन्नति सुरक्षा चाहते हैं तो एक नियम बना लें, रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अगर पाठ करने में असुविधा है तो मोबाइल फोन पर लगा करके बैठ करके सुने और सुनने के बाद प्रार्थना करें कि विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का फल मेरी संतानों को मिले। कोई भी माता पिता निरंतर अगर ऐसा करें तो निश्चित रूप से संतान का कल्याण होगा, संतान की सुरक्षा होगी और संतान को जीवन में सफलता मिलेगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। घर के पूजा स्थान पर कौन सा दीपक जलाना चाहिए, किस तेल का प्रयोग करना चाहिए, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों ने पूछा है। देखिए, घर के पूजा स्थान पर अगर संभव हो सके तो घी का दीपक जलाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। घी का दीपक नहीं जला सकते तो तिल के तेल का दीपक नियमित रूप से जला सकते हैं। घर के पूजा स्थान पर सामान्यतः सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।